अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुश खुर्रम और आबाद रखे। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर किया करें, तो पूरी डेली रूटीन शेयर करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं आप लोगों के साथ किचन के व्लॉग्स शेयर कर सकती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किचन की रूटीन शेयर किया करूँगी। फजर का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रही थी। इस वक़्त बच्चे सो रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर जान नमाज़ पे बैठने से बहुत ही सुकून मिलता है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर मैं जान नमाज़ पे ज़रूर बैठती हूँ और उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। ये रात के धोए हुए बर्तन होते हैं, वो खुश्क हो गए होते हैं, फिर मैं इनको उठा देती हूँ आके। अच्छा, मेरी डेली की यही रूटीन है, मैं जब भी किचन में आती हूँ तो आते ही मैं सबसे पहले मैं बर्तनों को समेटती हूँ। अगर मैं इस तरह से ना करूँ तो मुझे कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता है। मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मुझसे कुछ कुक होगा। तो मेरी यही रूटीन है कि मैं सबसे पहले आते ही जो है वो बर्तनों को समेटती हूँ। किचन तो मैं रात को नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। तो उसके बाद मैं बर्तन वगैरह समेट के फिर ही कुछ कुक करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चों को मैंने उठा दिया था, वो फ्रेश होने के लिए चले गए। अब मैं उनके लिए स्कूल का जो है नाश्ता वो रेडी करूँगी और इनके लंच बॉक्स रेडी करूँगी। आज मेरा बेटा वो उठते ही मुझे कह रहा था कि आपने मुझे सहरी में क्यों नहीं उठाया? मैंने रोज़ा रखना था। तो उसकी ये बात सुन के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते थे कि हमें आप क्यों नहीं उठाते सहरी में, हमने भी रोज़ा रखना है। और जब वो हमें नहीं उठाते, हमें बहुत उन पे गुस्सा आता था कि क्यों नहीं हमें उठाते। जिस दिन हम उनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करके सोते कि हमने उठना है और हमने रोज़ा रखना है, तो फिर वो हमें उठाते। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है। हम लोग बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, अपने दादा-दादी के साथ, तो बहुत मज़ा आता था सहरी में उठने का। मेरी अम्मी और मेरी अम्मी की तरह प्यार करने वाली मेरी एक चाची, वो सहरी बना रही होती थी और हम अपने दादा-दादी के पास खेल रहे होते थे, हीटर चल रहा होता था और सर्दियों के दिन होते थे, वो हमें बाहर नहीं निकलने देते थे। और फिर मेरी अम्मी और मेरी चाची हमें वहीं पे सहरी ला के देती और हम अपने दादा-दादी के पास बैठ के सहरी करते। फिर उसके बाद मेरे दादा अबू कुरान पाक पढ़ते और जब रोज़ा बंद होने वाला होता था, तो हम अपने पास पानी रख लेती थी। मैं और मेरी चाचू की बेटी, उसके साथ मेरा बहुत प्यार था। हम अपने पास पानी रख लेते थे कि रोज़ा बंद होने वाला है, तो हम जब बंद होगा रोज़ा तो फिर हम पानी पिएँगे। जैसे ही रोज़े के बंद होने की आवाज़ आनी तो हमने जल्दी से भागते हुए जाना और पानी पीना। तो ये सारी चीज़ें अब हम बड़े हो गए हैं तो अब याद आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब शादियाँ हो जाती हैं, फिर वो चाहत नहीं रहती और फिर वो बात नहीं रहती। तो मेरा मानना ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता कि चाहत क्या है। ये इस चीज़ का तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम एक-दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर जब शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, हम अपने घरों में आ जाते हैं, फिर हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमें एक-दूसरे के साथ कितना प्यार था और कितनी चाहत थी। और कितनी मोहब्बत से हम लोग एक-दूसरे के साथ रहते थे। बचपन में तो इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता। बचपन में तो बस हम एक-दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और बस ऐसे ही वक़्त गुज़ार रहे होते हैं अपनी मौजों में। किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, अच्छे-बुरे का पता नहीं होता। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर अपने घरों में हो जाते हैं और जब ये दूरियाँ आ जाती हैं और फिर पता चलता है कि कितनी चाहत थी और चाहत होती है और ये चाहत हमेशा ही रहती है दिलों में। तो हमेशा एक-दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ वक़्त गुज़ारना चाहिए ताकि गुज़रा हुआ हर वक़्त आपको अच्छी यादें ही आपके लिए लेके आए और आपको अच्छा वक़्त याद दिलाए। तो आज भी बहुत ही अच्छा लगता है जब वो वक़्त याद करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही अपने दादा-दादी की जब याद आती है और अपनी चाची की और अपने घर की याद आती है, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। अच्छा लगता है मुझे इस तरह से कि मेरा बचपन इतना खूबसूरत था और इतने सुकून से हम अपने घरों में रहते थे। आपके साथ बातें करते-करते मैंने अपने बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर दिया और उनको ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए दे दिया। अब मैं इनके लंच बॉक्स रेडी करूँगी। लंच बॉक्स में मेरा जो बेटा है उसको चॉकलेट ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसके लिए होममेड ही चॉकलेट बनाया करूँ, क्योंकि मार्केट से जो चॉकलेट मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। ज़ाहिर है उसकी शेल्फ लाइफ़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल यूज़ किए हुए होते हैं। लेकिन अगर घर पर आप हेल्दी चॉकलेट रेडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी और ज़रूर देखिएगा उसको जाके, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। मेरी बेटी को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको फ्रूट्स ही दे दूँ। वैसे भी आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को हाफ डे ही होता है तो मैं थोड़ा हल्का-फुल्का ही इनको लंच देती हूँ। फ्राइडे में मैं बहुत ज़्यादा इनको लंच नहीं देती। अच्छा, नॉर्मल डेज़ में भी मेरी यही रूटीन होती है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं जो बर्तन होते हैं नाश्ते के उनको वॉश कर लेती हूँ
और उसके बाद जो है मैं वो खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाए तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। मैं उनके आने से पहले दस्तरखान लगा देती हूँ ताकि वो आते ही खाना खाएँ, और खाना खाने के बाद फिर वो सो जाते हैं। मेरी शुरू से यही रूटीन है, जब से मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो टाइम टू टाइम खाना खाएँ और अपनी नींद जो है वो पूरी करें। खाना खाने के बाद मैं उनको ज़रूर सुलाती हूँ, घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, इससे उनकी नींद पूरी हो जाती है और वो बहुत फ्रेश हो जाते हैं। अगर वो अपनी नींद पूरी ना करें तो फिर उनसे स्टडी भी ठीक से नहीं होती, क्योंकि सुबह 6-7 बजे के बच्चे उठे हुए होते हैं। तो अगर बच्चे इस तरह पूरा दिन उठे रहें तो उनकी सेहत के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि पूरा दिन वो खेलते रहें और उसके बाद जब उनको स्टडी करवाएँगे तो वो बिल्कुल स्टडी ठीक से नहीं कर पाते। तो बहुत अरसा हो गया इस टाइम टेबल के साथ चलते-चलते, अब हमें इस टाइम टेबल की इतनी आदत हो चुकी है कि इसमें से कुछ भी हमारा मिस हो जाए तो हमें इस तरह से लगता है कि हमारा सारा पूरे दिन की हमारी जो रूटीन है वो खराब हो चुकी है। तो अच्छा लगता है एक टाइम टेबल के साथ घर को मैनेज करना। मैंने आज देखिए आपके साथ बातें करते-करते पूरे बर्तन वॉश कर लिए और सिंक को वॉश कर लिया। मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था मैं किस तरह से अपने किचन को मेंटेन रखती हूँ और इसकी क्लीनिंग करती हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये तो सुबह का टाइम था, उसके बाद पूरा दिन तो दूसरे कामों में गुजर गया। फिर शाम हो गई, 5 बजे का टाइम था, तो मैंने अपने लिए अफ्तारी की तैयारी जो है वो शुरू कर दी। उसके लिए मैंने क्रीम चाट सबसे पहले रेडी करूँगी। ये रोज़ाना की हमारी एक कह लें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिश है जिसको हम ज़रूर खाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्रीम ले ली, फ्रेश मलाई जो हम घर पे हमारे पास होती है वो। उसके अंदर मैंने मेयोनीज़ डाली और थोड़ी-सी चीनी शामिल की और नमक शामिल किया और दूध शामिल किया, और अब इसको बीटर से बीट कर लेंगे। बीट करके हम इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर कर देंगे और ये क्रीमी सी एक हमारे पास आ जाएगी इसकी एक बेस। और इस पेस्ट को रेडी करने के बाद हम इसमें फ्रूट कट करेंगे। फ्रूट को आप अलग से कट ना किया करें, क्योंकि जब आप अलग से फ्रूट्स को कट करते हैं तो उनका कलर खराब हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली मैं इस बेस के अंदर ही सारे फ्रूट्स जो हैं वो कट करूँगी। और मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोगों को ये वहम है कि अब हम अगर हमारे पास सिर्फ बनाना है और एप्पल है, उसके साथ हम चाट कैसे रेडी करें। चाट के लिए तो बेशुमार सा फ्रूट हो तो फिर ही हम चाट रेडी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आज बताऊँगी कि आपके पास अगर सिर्फ बनाना है और एप्पल है तो उसके साथ आप चाट किस तरह से रेडी करें। मेरे पास इस वक़्त सिर्फ बनाना और एप्पल ही थे, तो मैं इसके साथ चाट रेडी कर रही हूँ। तो देखिए पहले मैं सारे बनाना और एप्पल को कट कर लूँगी। फ्रूट हमारा सारा कट हो चुका है। अब देखिए ये मेरे पास टूटी फ्रूटी है और कुछ बादाम है, ये मैं इनमें ऐड कर दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और किसी भी फ्रूट की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये जब आप डाल देंगे तो आपकी चाट इतनी मज़े की हो जाएगी जिस तरह से आप मार्केट से खाते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप व्हाइट चने जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस वक़्त इसमें व्हाइट चने ऐड नहीं किए, क्योंकि मैंने दही भल्ले बना के रखे थे तो उसमें भी मैंने चने ऐड किए हैं, तो मैं इसमें नहीं कर रही। वैसे अदरवाइज़ जब मैं ये चाट रेडी करती हूँ तो मैं इसमें बॉयल व्हाइट जो चना है वो ज़रूर शामिल करती हूँ, उसका भी बहुत ही टेस्ट आता है। तो बड़ी मज़े की हमारी ये क्रीमी सी चाट रेडी हो जाती है और आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं आती कि आपने इसमें बहुत सारे फ्रूट्स नहीं डाले, क्योंकि हमने इसमें टूटी फ्रूटी और बादाम ऐड कर दिए हैं। आप एक दफ़ा बना के इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। मैं तो जब भी कोई दावत हो तो तब भी मैं ये वाली क्रीम चाट ज़रूर बनाती हूँ और सबको बहुत ज़्यादा ये चाट पसंद आती है। तो मज़ेदार सी हमारी चाट रेडी हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर पे इस रमज़ान ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब मैं जल्दी से एक आलू कट करूँगी और एक आलू के साथ ही मैं ढेर सारे जो हैं वो पकौड़े रेडी कर लूँगी। आलू के मैं स्लाइसेस कर लूँगी, सारे आलू जो हैं वो इस तरह से स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे और उसके बाद मैं इनमें इंस्टेंट जो मैंने बना के रखा था बेसन, वो शामिल करके पकोड़े रेडी कर लूँगी और बहुत जल्दी हमारे पकोड़े रेडी हो जाएँगे। हमें इसमें नमक, मिर्च कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास इंस्टेंट मिक्सचर है। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा वो मेरे चैनल पर देख लें। बिल्कुल भी नमक मिर्च कम नहीं होगी और आपको चखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी वहम नहीं रहेगा कि रोज़ा है, किस तरह से पता चलेगा कि नमक कम है या ज़्यादा। तो परफेक्ट से नमक मिर्च के साथ मैंने आपको ये मिक्सचर बनाना सिखाया था, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और बना के रख लें, आपके लिए आसानी होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए और इसकी रेसिपी को फॉलो कर लीजिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और रोज़ का झंझट खत्म हो जाए। नमक कम तो नहीं, मिर्चें ज़्यादा तो नहीं हो गई, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब उसके बाद मैं एक ड्रिंक रेडी करूँगी। मैं चॉकलेट ड्रिंक रेडी कर रही हूँ। आज रोज़ाना डिफरेंट सी जो है वो ड्रिंक बन रहे होते हैं, तो आज मैं चॉकलेट ड्रिंक रेडी करूँगी। ये बहुत ही टेस्टफुल लगती है। होममेड चॉकलेट सिरप है मेरे पास, ये मैं इस तरह से ग्लास में डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी और बहुत ही मज़े की ये हमारी ड्रिंक भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए
इंस्टेंट सी हमारी अफ्तारी रेडी हो चुकी है। 15 से 20 मिनट लगे हमें अफ्तारी को रेडी करने में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का फूड का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से लगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके सबकी परेशानियों को दूर करे और सबके रिज़्क को फराख करे। आपके दस्तरखान को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।